अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अदब के साथ मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम पढ़ लेना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। अच्छा, वाजिबुल एहतराम जी कदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम अवाम अहले सुन्नत, बड़ी कदावर शख्सियात, इल्मी एतबार से दीन मतीन की खिदमत के हवाला से बड़ी मुमताज़ शख्सियात स्टेज पे जलवागा रहे हैं। फ़र्दन फ़र्दन हज़रात उलमा यज़ीद शाम के अस्माए गिरामी को पुकारा गया तो बड़ा वक्त निकल जाएगा और वक्त भी बड़ा मुख्तसर है। मुझे चूँकि मैं मेज़बान हूँ और मैंने हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना पीर अजमल क़ादरी साहिब को वादा किया था कि 12 बजे आपने स्टेज संभालना है, तो वो 10 बजे तशरीफ़ ले आए। तो वादे के मुताबिक उनको स्टेज दे दिया था, बल्कि नहीं पहले दे दिया था। उन्होंने कहा मैंने पहले खिताब करना है। मैंने कहा पहले भी तो सही तो आखिरी भी तो सही हो, करो। चूँकि मैं थका हुआ भी काफ़ी हूँ, मैं उनके बाद पहुँचा हूँ, वो मुझसे 2 घंटे पहले पहुँचे हुए। लेकिन हुक्म है और आप भी बड़ी दिलजमी के साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह ताला आप सब अहबाब का यहाँ तशरीफ़ लाना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और आपकी मोहब्बतों को मालिक सलामत रखे, इन जज्बों को अल्लाह सलामत रखे। कदम कदम पे अल्लाह ताला आपको करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आपने यकीनन इश्तिहार देखा, पैनाफ्लेक्स बैनर भी देखे कि जामिया क़मरुल इस्लाम के अंदर अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। किस किस ने इश्तिहार देखा है जी? माशाअल्लाह, यही टाइटल लिखा हुआ है। अज़मत कुरान के हवाला से कई जिहतों से, कई तुरक से गुफ्तगू की जा सकती है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी अज़मत यह है कि ये कलामुल्लाह है, ये मेरे रब का कलाम है और अल्लाह का कलाम
मेरे रब की सिफ्त है। तो जिस तरह मेरे रब की ज़ात कदीम है, उसकी हर सिफत भी कदीम है। जिस तरह उसकी ज़ात का इहाता मुमकिन नहीं, इसी तरह उसकी सिफात का इहाता भी मुमकिन नहीं। यही वजह है 1400 साल गुजर गए, 14,000 साल भी गुजर जाएं, कुरान मजीद की तरोताज़गी, इसकी बरकत, इसकी अज़मत इंशाअल्लाह जूं की तू कायम रहेगी। कुरान मजीद का अज़मत का दूसरा पहलू ये है कि दुनिया में जितने कलाम हुए, या तो वो अफसाना बन के रह गए, या मफकूद हो गए, या दिलचस्पी खत्म हो गई, या उससे बेहतर कलाम पढ़ने को मिल गया। मगर ये कलामुल्लाह वो अल्लाह का कलाम है जिसका मफकूद होना तो दरकिनार, इसका एक हर्फ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। दिलचस्पी भी जूं की तूं कायम है, और दिलचस्पी से बढ़ के इसकी रहनुमाई सुबह क़यामत तक उसको अल्लाह ने दवाम अता फरमाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद कलामुल्लाह की अज़मत का तीसरा पहलू ये है कि कोई भी कलाम हो, उसकी इब्तिदा इंतहा होती है। वो किसी भी मौजू से रिलेटेड होता है। कलामुल्लाह वो जामे कलाम है, इतनी जामियत रखता है कि बड़े बड़े फलसफी, मंतकी, उलूमे अक़लिया, नक़लिया के माहिरीन इस बहरे बेकरार में गोता जन हुए और अपने हिस्से की खैरात पाई, जौहर इकट्ठे किए, नायाब मोती इकट्ठे किए, मगर फिर भी सैर नहीं हुए, इसकी हदबंदी न कर सके, इसका इहाता न कर सके। भाई आमी लोगों का क्या कहना, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुलहुस्ना, जिनके मुतल्लिक मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। वो अली जिनके मुतल्लिक मेरे सय्यदी आल हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 7वीं जिल्द के सफ़ा 477 पे लिखते हैं कि मौला अली की तो करामत ये है और कलामुल्लाह से लगाव ये है कि रकाब में कदम रखते हैं और दूसरी रकाब तक कुरान ख़त्म कर देते हैं। और वो मौला अली जिन पे इतनी गहरी नज़र है जिनकी कुरान मजीद में, कि मेरे सैयदी आल हज़रत इमाम आले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं जिल्द में एक रिसाला है लुमअतुद दुहा बिइफ़ाइल लुहा, ये दाढ़ी शरीफ की शरी हैसियत के हवाला से इस 22वीं जिल्द के सफ़ा 419 पे मेरे सैयदी आल हज़रत तफ़सीरुल इत्क़ान का हवाला लाते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मौला अली फरमाते हैं, लौ शिअतु लअवक़रतु मिन तफ़सीरिल फ़ातिहति 70 बईरा, फरमाया लोगों अगर मैं कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरे फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट उठा के चलेंगे। और हाशिया बरदार फिर आला हजरत हों तो हाशिया भी कितना आला होगा। मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, जानते हो कि 70 ऊंट कितने मन उठाते, और ये जानते हो कि एक मन में अज्जा कितने होते। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, मैंने रफ सा आइडिया लगाया 25 लाख अज्जा बनते हैं। ये मौला अली की एक कुरान मजीद की तफसीर है जिसकी इतनी गहरी नजर हो, इतनी अमीक नजरी रखता हो, और कुरान मजीद फुरकान हमीद जिन्होंने बराह रास्त मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से सीखा, उनके इल्म का मकाम क्या होगा। वो भी मौला अली ये फरमाते हैं, क़ूतुल क़ुलूब, वो बुलंद पाया तसव्वुफ़ की तसनीफ़ है कि इमाम ग़ज़ाली जैसी हस्तियाँ और शाह वलीउल्लाह जैसी हस्तियाँ क़ूतुल क़ुलूब से इस्तिफ़ादा करते हैं, और क़ूतुल क़ुलूब को उन्होंने बहुत पढ़ा और उनके हवाला जात कोट करते हैं।
क़ूतुल क़ुलूब तसव्वुफ़ पे लिखी जाने वाली बड़ी जानदार किताब है। इमाम ग़ज़ाली जैसे बंदे जिससे फैज़याब हों उस किताब का मकाम क्या होगा। तो क़ूतुल क़ुलूब के सफ़ा 138 पे मौला अली का ये फरमान मौजूद है। मौला अली फरमाते मैं एक आयत में गोतज़न होता हूँ, उसके मफ़ाहीम व मतालिब मज़ामीन को देखता हूँ, एक आयत में 6-6 दिन और 6-6 रातें निकल जाती हैं, मज़ामीन ख़त्म नहीं होते। और मौला अली फरमाते हैं जो इंसान की दस्तरस में इसके मज़ामीन आए हैं वो तो 60,000 हैं, और जो दस्तरस से बाहर हैं वो इससे भी कई हजार हैं। तो यार दोस्तों, कुरान मजीद ये कलामुल्लाह, इसकी ये अजमत है कि इसका इहाता कोई कर सकता नहीं। और अजमत कुरान का तीसरा पहलू ये है कि सबसे ज्यादा जिस कलामुल्लाह को पढ़ा गया, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जाता रहेगा, वो ये है कुरान मजीद, अल्लाह का कलाम। और इसका पांचवा शर्फ ये है और कुरान मजीद की अजमत ये है कि ये कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारी नस्ल इंसानी के रहनुमाई। और ये मैं नहीं कहता, मेरा अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। सामिन जीत शाम मेरे करीम रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खिताब नहीं किया। जब कुरान मजीद का तारुफ करवाना चाहा तो जनाबे वाला लोगों से बात किया, अय्युहन्नास, कोई यहूदी है वो भी सुने, ईसाई है वो भी सुने, मुशरिक है वो भी सुने, जनाबे वाला कोई सिख है वो भी सुने, किसी भी जनाबे वाला कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, फरमाया नस्ल इंसानी से ताल्लुक रखता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी खिताब फरमाया, काफरों को भी खिताब फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। फरमाया ये लोगों, ए लोगों, ये कलामुल्लाह, ये मेरा कुरान तुम सब के लिए नसीहत है। और सुदूर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, सुदूर सदर की जमा है और सदर सीने को कहते हैं क्योंकि पूरे जिस्म का ताल्लुक सीने के साथ जुड़ा हुआ है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने इसको मरकज के साथ बयान किया, फरमाया सीने के जितने मसाइल हैं, क्योंकि सीना वसी इस्तिलाह है, सब के लिए जनाबे वाला हल कुरान मजीद है। किसी तरह का भी बंदा हो, अगर काफिर है, कुफर की बीमारी रखता है, कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह कुफर की जगह ईमान की दौलत अता फरमा देगा। अगर फासिक है, कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह तकवे की दौलत अता फरमाएगा। अगर जनाबी वाला जिल्लत की अमी गहराइयों में पड़ा हुआ है, कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह इज्जतों की ताज अता फरमाएगा। जरा तवज्जो कीजिए, हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूँ, किताब तफसीर, सूरह तूर। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैर बिन मुतअम कहते मैं इस्लाम से बड़ा नफरत करता था। एक दिन ऐसा हुआ, नबी पाक के पास से गुजरा, करीम रऊफुर रहीम नबी सूरह तूर की आयत नंबर 37-38 की तिलावत कर रहे थे। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूक़िनून। सामिन अजीज से हम तवज्जो फरमाया। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं बस ये आयात सुनने की देर थी, इस्लाम ने मेरे दिल में घर कर लिया
और मैं वहीं बैठ गया और हुजूर के कदमों पे सर रख दिया, या नबी अल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाइए। आइए मुस्नद अहमद की हदीस भी सुनते जाइए। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं भी इस्लाम से नफरत करता था। एक दिन मैं करीम रऊफुर रहीम नबी के पास से गुजरा। उस वक्त करीम रऊफुर रहीम नबी तिलावत कर रहे थे, और कौन सी आयत पढ़ रहे थे? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और मैं जब मैंने आयत सुनी वहीं बैठ गया। फ़ज़ालिका हीना इस्तक़र्रल ईमानु फ़ी क़ल्बी व अहबब्तु मुहम्मदा। पर मैं जब ये आयत सुनी इस्लाम मेरे दिल में घर कर गया, और जिस नबी से मैं नफरत करता था आज उनकी मोहब्बत का समंदर मेरे सीने में। कुरान मजीद फुरकान हमीद कि ये अजमत है। अगर काफिर इसको सुने अल्लाह ईमान का नूर अता फरमा दे। फासिक व फाजिर इसके साथ जुड़ जाए, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह उसको मुत्तकी बना देता है। जिस्मानी बीमारियां हों, रूहानी बीमारियां हों। देखो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूबा तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। फरमाया मेरे गुलामों, जिस तरह पानी की वजह से लोहे को जंग लग जाता है, दिलों की आलूदगी की वजह से भी दिल जंग आलूद हो जाते हैं, दिल गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो जाते हैं। क़ील या रसूल अल्लाह व मा जलावा, या नबी अल्लाह ये दिल का जंग उतारने के लिए क्या करना चाहिए? काला कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। फरमाया कसरत से मौत को याद करो, कसरत से कुरान की तिलावत करो, दिलों का मैल धुल जाता है। तो जिनके दिल मैले हो चुके हैं, गुनाह की चर्बी चढ़ चुकी है, गुनाह में लज्जत पाते हैं, नेकी से दिल उजाट हो जाता है, उनको चाहिए तिलावत कुरान को मामूल व मशगूल बना ले। इंशाअल्लाह नेकी की अल्लाह लज्जत अता फरमा देगा, तकवे की अल्लाह दौलत नसीब फरमा देगा। जो भी कुरान से जुड़ा है, अगर मोमिन कुरान से जुड़ा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान में हलावत पाता है, ईमान में हलावत पाता है। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान वालों कुरान से जुड़ जाओ, कुरान तुम्हें वो लज्जत अता करेगा, वो तुम्हें कुरान मजीद ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाएगा। आज एक रकू पढ़ते थे, अगर पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू करो, कल दिल करेगा एक पाव पढ़ लूं, एक पाव पढ़ना शुरू कर दोगे। कलामुल्लाह के साथ कितनी ज्यादती है। आज दरबारों पे चले जाओ, 5 मिनट तिलावत, 3 घंटे कवाली, और जब मैं ऐसे पीरों पे मैं करता हूं कवाली तो ये कहते हैं बदतमीज है। मैंने कहा जालिमो, कवाली के नाम पे तुमने कलामुल्लाह के साथ जो हशर नशर किया है, क़यामत के दिन जवाब नहीं देना। जिस गरीब नवाज का नाम लेके तुम धंधा करते हो, सियरुल औलिया पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 2 कुरान खत्म करते थे। पहले 2 कुरान खत्म करो, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठ के कवाली सुनूंगा। अगर ना कोई लिहाज नहीं, फलां पीर तरीकत है और फलां हजरत है तो फलां ये है तो फलां वो है, ये दबड़ घुसर सन न दो, अल्लाह के कलाम से जुड़ो। ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान खत्म करते थे। आप भी दुकानें खोलते हो, मैं अक्सर दुकानदारों को देखता हूँ, तो पहले काम पता है क्या करते हैं? कवाली लगा देते हैं। क्या जी, बरकत हो रही है। हैरत है यार, कलामुल्लाह से बरकत नहीं होती, अल्लाह का कलाम से बरकत नहीं होती। और बंदे का कलाम, और वो भी पता नहीं बंदे के पुत्र का लिखा हुआ है या नहीं, उसको 3-3 घंटे। ये सुखियाना अंदाज है हमारा कलामुल्लाह के साथ। हाय हाय, पिछले हफ्ते मैं पीर गनी रोड, मशहूर जगह है,
39 शरीफ बहुत बड़ी अजीम खानका है। वहां से खिताब करके रात 2 बजे वापस आया ना, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के करीब से गुजरा। तो मैंने कहा यार बाबा जी की हाजिरी दे दें। रात 3 बजे का टाइम था, कवाल के मुंह से झाग उलट पुलट हो रही है और जनाब आगे कौन बैठी है? 8-10 औरतें, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख, कवाली हो रही। मैं क्या कवाला भी लम्मा पाओ तो इन्हों भी लम्मा पाओ, पीर समेत इन्हों मारो लितर। ये हालत है, ऐसी कवाली सुनना जायज है? औरतें सामने बैठी हैं, ये है हैरत है। और बर्रे सगीर पाक हिंद में ये वाद का जो मखरज है, इस फन के उस्ताद का नाम बाबा फरीद। किधर गए वो मामलात? हमारे अल्लाह वालों के अजीब ही अंदाज है। मेरे सैयद आला हजरत ने तो फतावा रज़ी शिफी इसी 7वीं जल्द सफ़ा 477 पे लिखा है, सैयद अली मरसफी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, वो रोजाना 3,60,000 कुरान खत्म करते थे। ये उनकी करामत थी। और साथ मुत्तसिल आला हजरत ने बुखारी शरीफ की हदीस भी लिख दी कि शायद कोई अपने अकल के घोड़े ना दौड़ाए, ये कैसे हो सकता है? फरमाया यही करामत है जो अकल से वरा उल वरा है। बुखारी शरीफ की हदीस मेंशन कर दी कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब सवारी पे सवार होने लगते, खादिम को कहते कि जरा काठी और जीन सवारी पे रखे, मैंने सफर करना है। जितनी देर में वो उठा के सवारी पे रखता, इतनी देर में पूरी ज़बूर शरीफ तिलावत करनी। ये अल्लाह वालों का ज़ौक़ तिलावत था। और सही हदीसों से साबित है, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, हजरत फारूक आज़म के ज़ौक़ तिलावत के वो किस्से हैं। बल्कि इसमें जो हाशिया बरदारी हजरत सैयद दाता अली अजवेरी ने जो जनाबे वाला कशफुल माजूब शरीफ में कमाल कर दिया, मकाम मुजाहदा और मुकाम मुशाहदा के तहत जो हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आज़म की तिलावत का वो अंदाज बयान किया है, खुदा की कसम दिल बाग बाग हो जाता है। वो पढ़े तो मैं अर्ज कर रहा हूं, बंदे मोमिन जुड़े उसको क्या मिलती है? इतनी लज्जत हलावत कि और कुरान मजीद पढ़ने को दिल करता है। फासिक मिले मुत्तकी बन जाता है, काफिर कुरान से जुड़ जाए अल्लाह ईमान की दौलत देता है। अब मेरा जुमला सुनना, बहुत सारी चीजें मैंने स्किप कर दी हैं, टाइम नहीं है। काफिर को ईमान चाहिए, कुरान से जुड़े। फासिक को तकवा चाहिए, कुरान से जुड़े। बेइज्जत आदमी को इज्जत चाहिए, कुरान से जुड़े। गुर्बत खत्म करनी है, कुरान से जुड़ो। अगर अजमत पाते हो, कुरान से जुड़ो। अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो, कुरान से जुड़ो। नबी की मोहब्बत पाना चाहते हो, कुरान से जुड़ो। और कुरान को हासिल करना चाहते हो तो मदरसे से जुड़ो। आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। देखो इब्न माजा शरीफ की हदीस है, मौला अली मुस्लिम शाह शेर खुदा फरमाते हैं, खैरुद दवाइल कुरान, फरमाया लोगों कुरान बेहतरीन दवा है। और सही इब्न हिब्बान की हदीस है, सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आलिजहा बिकिताबिल्लाह, फरमाया इस कलाम से अपनी मर्जों का इलाज करो। अब मुझे बताओ, कोई बीमारी हो, स्टोर पे जाते हो, मेडिसिन लेते हो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की भी मेडिसिन होगी ना, जब वो आप चेक करेंगे तो उस पर 2 डेटें जरूर लिखी होंगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट कि कब ये दवाई बनी, एक्सपायरी डेट कि कब तक ये जनाबे वाला करामद है, या यूज विद इन 2 ईयर लिखा होता है कि 2 साल के लिए। मल्टीनेशनल कंपनी की भी मेडिसिन 2 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, एक्सपायरी डेट भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है। ये जितनी भी आप मेडिसिन ले लें, और वो जब आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से ले लेते हैं, नहीं, उसकी तशखीस के लिए, बीमारी की तशखीस के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाके स्पेशलिस्ट से नुस्खा लिखवाते हैं, फिर जाके दवाई खरीदते हैं, फिर वो दवाई आपके लिए मुअस्सर होती है। आयशा सिद्दीक़ा मौला अली फरमाते हैं, कुरान वो दवा है जिसकी ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना एक्सपायरी डेट है,
1400 साल गुजर गए, ये शिफा बांट रहा है। 14,000 साल भी गुजर जाएं, इसकी शिफा में कमी नहीं आएगी। फिर अगली बात सुनिए, अपनी मर्जी से दवाई नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, वहां जाके नुस्खा लेते हो। तो भाई मेरे, कुरान मजीद दवा है, बेहतरीन दवा है। ये कब मुअस्सिर होगी, इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके मुताबिक जिंदगी हम कैसे उतार सकते हैं, कैसे इससे फैज़याब हो सकते हैं, पढ़ना कैसे है, अमल कैसे करना है, इस दवाई के लिए भी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसका हॉस्पिटल है जामिया कमरुल इस्लाम, इसका हॉस्पिटल है जामिया मुजफ्फरिया, इसका हॉस्पिटल है कमरुल मदीना, इसका हॉस्पिटल है जामिया अकबरिया, इसका हॉस्पिटल है जामिया मजहरिया बंदियाल शरीफ, इसका हॉस्पिटल है बगदाद शरीफ, इसका हॉस्पिटल है मंजरुल इस्लाम बरेली शरीफ। ऐसे कैसे हो सकता है यार? खांसी की दवाई अपनी मर्जी से न लें, क्योंकि खुश्क खांसी के लिए और सिरप है, बलगमी खांसी के लिए और सिरप है, काली खांसी के लिए और सिरप है। यहां इतनी एहतियातें कि डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। कुरान को लावारिस समझ लिए कि सोशल मीडिया चेक कर लेंगे, आयत लिखी है, तर्जुमा पढ़ लिया, किसका लिखा हुआ है, कादियानियों के हाथ से तो नहीं चढ़ रहे। इसके लिए भी हॉस्पिटल की जरूरत है, और वो हॉस्पिटल मदरसा है। और याद रखिए, मदरसों को टेढ़ी नजर से न देखा करें, मदरसों को प्यार से देखा करें। और ये बात पल्ले बांध ले, मदरसे को नफरत की निगाह से देखना हुजूर की सुन्नत से नफरत है। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, हर कबीले का शजरे नसब होता है ना, इस कबीले का शजरे नसब ये है, फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां, होता है कि नहीं होता? तो भाई मदरसे का भी शजरे नसब है। इसका नसब पता है कहां मिलता है? जामिया सुफ़ा, वो चबूतरा। और फिर ये भी ना समझ लीजिए कि मदरसे के लिए दीवार खड़ी करना जरूरी, उसके जनाबे वाला लेंटर डालना जरूरी, को कंक्रीट बिल्डिंग इसकी मोहताज नहीं। वाह मेरे नबी, आपने क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया। आज भी असहाबे सुफ़ा के इर्द गिर्द न दीवार है न छत है, फकत जमीन का टुकड़ा है। मेरे नबी ने बता दिया, लोगों बड़ी बिल्डिंगों को मदरसा नहीं कहते, जमीन पे बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ाना इसी को मदरसा कहते। पल्ले पड़िए। तो मदरसे का शजरे नसब जामिया सुफ़ा से मिलता है। अरबी में सुफ़ा कहते हैं, उर्दू में चबूतरा कहते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मस्जिद नबवी थी, वहां कुरान हदीस पढ़ाई जा सकती थी, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने मस्जिद नबवी से अलग ये सुफ़ा तश्कील क्यों दिया? जो समझते हैं सिर्फ मस्जिद हमारी जरूरत पूरी करती है, उससे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के ईमान से बताइए, मस्जिद मुअज्जिन होगा? बोलो। तो मुअज्जिन अजान कहां सीखेगा? उस्ताज के पास। उस्ताज कहां बैठा है? मदरसे में। भाई इमाम चाहिए तो इमाम वो रखें जो इमामत के मसाइल जानता हो, जो कुरान अच्छा पढ़ा हुआ हो। तो ये इमाम आपको गली मोहल्ले से मिलेगा या मदरसे से मिलेगा? ये तुम्हें मदरसा फराहम करेगा, मुअज्जिन तुम्हें मदरसा फराहम करेगा, तुम्हें इमाम मदरसा फराहम करेगा। अच्छा, जुमा पढ़ाने के लिए हमें आलिम दीन भी चाहिए, रोजमर्रा के मसाइल से वाकफियत के लिए आलिम दीन भी चाहिए। तो ये आलिम दीन तुम्हें मंडी, फ्रूट मंडी से नहीं मिलेगा, ये आलिम दीन मदरसे से मिलेगा। तो भाई मेरे, मस्जिद भी चलेगी इमाम के साथ, मस्जिद चलेगी मुअज्जिन के साथ, मस्जिद चलेगी खतीब के साथ, मस्जिद चलेगी आलिम दीन के साथ, और ये सारी चीजें मिलेंगी मदरसे से। इसलिए मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने मस्जिद नबी से अलग चबूतरा बनाया।
ताकि क़यामत तक के लिए कोई मदरसे पे अंगुश जनी न करे और उसे पता हो कि मदरसे का बराह रास्त ताल्लुक ज़ाते मुस्तफा के साथ है। कोई मदरसे को काली आंख न देखे, मदरसे को नफरत की आंख से न देखे। अगर कोई पूछे इसका शजरे नसब क्या है तो उसे बताओ इसका शजरे नसब जामिया सुफ़ा है। तश्कील किसने दिया? इमामुल मुरसलीन ने दिया। और क्या वो मदरसा था पढ़ाने वाले शारे इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हों, शागिर्दों में कहीं अबू बकर बैठे हों, कहीं फारूक आजम बैठे हों। यार उस चबूतरे ने तुम्हें क्या दिया? अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर जैसा सदाकत का इमाम दिया। उस मदरसे ने तुम्हें क्या दिया? फारूक आजम जैसा तुम्हें आदिल और मुनसिफ मिजाज दिया। उस मदरसे ने तुम्हें क्या दिया? फारूक आजम हजरत उस्मान गनी जैसा बाहया दिया। उस मदरसे ने तुम्हें क्या दिया? मौला अली जैसा आलिम रब्बानी दिया। गौसुल आजम पैदावार है तो जामिया निजामिया की पैदावार है। इमाम गजाली पैदावार है तो जामिया निजामिया की पैदावार है। आला हजरत पैदावार है तो मंजरुल इस्लाम की पैदावार है। ये तुम्हें मदरसों ने दी है मेरे भाई। और ये बात ज़हन में रखना, तवज्जो करना। बेटा ये पानी डालो। केवल आप तशरीफ रखिए। ये बात करना बहुत आसान है कि जी मौलवी चंदे लेते हैं, ये खाले मांगते हैं। मैंने कहा घर का निज़ाम चलाते हो ना रोज़मर्रा, दयानतदारी के साथ किसी भी मदरसे में चले जाओ ना, आलिम दीन के पास बैठो। कहा जी 5 बच्चों का मेरा इतना खर्चा है, गैस बिल, बिजली बिल इतना खर्चा है, तो 100 तालिब इल्मों का कैसे आप निज़ाम चलाते हैं? कभी दयानतदारी से जाके बैठ के पूछ लो, तुम्हें लग पता जाएगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा एक और बात सुनना, आज भी मस्जिद नबवी नीचे है, चबूतरा ऊपर है। समझ नहीं आई आपको? आज भी असहाबे सुफ़ा हाथ 1.5 हाथ ऊपर है और बाकी जमीन जो मस्जिद नबवी की है वो निचली सतह पे है। गोया 1400 साल पहले मेरे नबी ने तसव्वुर दिया, नमाजी नीचे है, जाहिद व आबिद नीचे है, आलिम मुंह पर है। आलिम की अजमत उस वक्त मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने चबूतरा बना, नमाजें तो फिर भी हो रही थी, चबूतरा बनाया क्यों? गोया प्रैक्टिकल करके बताया, तुम नमाजी भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम रोज़ादार भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, साइमुद्दहर कायमुल लैल भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मत भूलना मेरे करीम रबी ने खुद एजाज दिया, जो फरमाया वो तो फरमाया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। फरमाया आलिम के बैठने की भी जगह नमाजी से ऊंची होनी चाहिए। आमी मुसलमानों से आलिम दीन ऊपर है। आज भी वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा किस किस ने ज़ियारत की है? वो असहाबे सुफ़ा किस किस ने देखा? उम्र पे आप गए हो ना, वो आज भी ऊंचा है, आज भी ऊंचा है। तो पता चला 1400 साल पहले मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने प्रैक्टिकल करके बताया, आलिम दीन ऊपर है और वाकई ऊपर है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कितना ऊपर है। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की जो 11वीं जिल्द है, और पूरी 11वीं जिल्द मैंने कोरोना के दिनों में इसको सिर्फ 2 दिनों में पढ़ा। इसमें एक भी तलाक का मसला नहीं है, सारे निकाह के मसले। 11वीं जिल्द इसका आखिरी रिसाला है बाबुल किफाया फिल निकाह। उसमें 8 सवाल आला हज़रत से पूछे गए सैयदजादी के निकाह के मुताल्लिक। सफ़ा 712 पे खास सवाल पूछा गया कि आलिम दीन गैर सैयदजादी का कुफ़ है। अब मैं उस कलाम में नहीं पढ़ता, वो बड़ा लंबा कलाम है। उसकी आला हज़रत ने 3 शराइत बयान की। फरमाया एक तो आलिम दीन हो, दूसरा दीनदार हो, तीसरा मुआशरे में उनसे जुड़ने में आम लोग आर महसूस न करते हो, या किसी ऐसे पेशे से रिलेटेड है कि एक अरसे तक वो पेशा तो चलता रहा
लेकिन अब बड़ा अरसा हो गया छोड़ दिया, लोगों के ज़हन से ये चीज़ उतर गई, लोग उनको नीच नहीं समझते, उनसे जुड़ने में शर्फ महसूस करते हैं। ये 3 शराइत पाई जाएं तो वो आलिम दीन, दीनदार आलिम, उर्फ मुअज़्ज़ब, मुकर्रम, फरमाया वो सैयदादी का कुफ्र। अगली बात सुनिए, मैंने कहा फिर आपके ज़हन में ऐसे ही रहेगा पता नहीं मसला क्या है, मैंने इसलिए 2 जुमलों में पढ़ दिया। फिर आला हजरत ने वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, मुस्तदल किस चीज़ को बनाया? आला हजरत दलील के बगैर बात ही नहीं करते। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इन आयात को मुस्तदल बनाया। हजरत इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा वो फरमाते हैं कि आलिम दीन आमी लोगों से कितना बुलंद है। लिल उलमाए दरजातुन बिसबअमिअति दरजत, फरमाया आलिम दीन को अल्लाह ताला ने 700 दर्जे अवाम से बुलंद रखा है। लिल उलमाए दरजातुन फौकल मुमिनीना बिसबअमिअति दरजत, फरमाया एक आलिम दीन, कोई बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? ये न समझा करो ये तो कसाई है, ये तो नई है, ये तो मोची है, आज जनाब मौलवी बन गया तो मैं बच्चा रहा तो मैं मलक हाँ, ये बात ज़हन में ना लाया करो। इल्म ने उसको ये शर्फ बख्शा है। एक आलिम दीन वो आमी मुसलमानों से 700 दर्जा बुलंद है। और हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं 2 दर्जों में 500 साल का फासला है। और इस पर इजमा नकल किया आला हजरत ने। तवज्जो है कोई नहीं है? आलिम दीन की क्या शान है। जरा अगर आप इजाजत दें तो मैं, बेटा बैठ जाओ मेरे बेटा, शाबाश, दौराने तकरीर नहीं करते, बैठ जाओ। आपने कोई सवाल करना है ना तो मैं बेटा इधर ही हूं, आप मुझसे बाद में पूछ लें। ठीक है बेटा, मैं बेटा तन बखरी सुना सा कमरे बैठ जाए, मैंने तन पूरी सुना सा, क्योंकि मैं बड़ा का मुत्तल लै गया। तवज्जो कोई नहीं है? तवज्जो करो। तो तकरीर मैं खुद मुतज़ब्ज़ब में मैं केड़ी शय बयान करा तो केड़ी छोड़ा। तवज्जो करो। अल्लाह अकबर। फतावा रज़विया शरीफ 21वीं जिल्द, मक़ालुल उरफ़ा बिअज़ाज़ शरअ उलमा, सफ़ा 531, मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत। इस मक़ालुल उरफ़ा बिअज़ाज़ शरअ उलमा 10 सवाल हुए आला हज़रत से। एक सवाल ये भी है कि ये जो वारिसुल अंबिया है ना, ये आमी ज़ाहिर उलूम से आरास्ता उलमा नहीं है, बल्कि ये जनाबे वाला बातनी उलूम से आरास्ता औलिया अल्लाह हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कड़ कड़ा के देते हैं खुदा दी जे तुहाडी तबीयत बहाल होवे तो कुरान सुनावा। अल्लाह मेरे सैयदी आला हज़रत ने इसका जवाब दिया और मुस्तदल किसको बनाया? सूरह फातिर की आयत नंबर 28, अल्लाह का कुरान। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। अफसोस है जिमें तुम सुभान अल्लाह की लगदा सारी हार्ट पेशेंट बैठ गए। अल्लाह ताला तुहानू सेहतां देवे, अल्लाह करे तुहाडा साह जुड़ा रहे, साह टुटे नहीं। उच्ची सुभान अल्लाह नहीं आखनी नहीं तो मैयत उठ ना वंजे, सदके जावे तुहाडे तो। इमरान वाली वारी तो जमीन तो न उटक दे, जमीन तो उठ दियो तो आसमान नाल गल्लां करें दियो। तो नवाज शरीफ दे चेले तो उदो जरदारी दे उधर तो बड़े गले फाड़ फाड़ के नारा थे, अल्लाह दा ना आवे तो बड़ी जिकी जी सुभान अल्लाह। सुम्मा औरसनल किताब इस्तफ़ैना मिन इबादिना ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम
मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात। मैं जान के ढिल्ला पे पढ़ता हूँ, बीच में ऊंची सुभान अल्लाह आपको। साढ़े चाचा जी बैठे पीरे तरीकत राब रशीद मौलाना अब्दुल मालिक साहब, ये उन्हें मैंने फोन कर देंगे, टाइम ना देना पे तो बता दे नहीं, ठीक है जब तक कोई नहीं समझ आई, कोई नहीं आई हुक्म फरमा छोड़ दें, तू टाइम ना देंदा तो फिर जब मैंने पता लगता जलसा गुजर गया, फिर अगला साल आंदा ओ यार सियाल भी टाइम नहीं देना, मेरी गल करा दूजे त्रीजे में ना लेंदा। मैं आखिया जी मैं नौकर हाजिर हुक्म, फिर पता चलता जलसा गुजर गया हो जाए कोई नहीं। इस वास्ते कुरान सुनो जरा प्यार ना रखो सुभान अल्लाह। सुम्म औरसनल किताब इस्तफ़ैना मिन इबादिना वमिनहुम मुक़तसिदुन व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात। सामने जीत शाम ये सूरह फातिर है, आयत नंबर 28 है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह फतावा शरीफ 21वीं जिल्द मकालुल उरफा बेदाद शरह मौलमा। मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जरा कुरान पे गौर करो। अल्लाह फरमाते हैं हमने किताबुल्लाह का वारिस बनाया। मेरे अल्लाह किन को वारिस बनाया? इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से चुनीदा बंदों को वारिस बनाया। मालिक ये कौन है जिनको तूने वारिस बनाया? फरमाया ये 3 गिरोह हैं। मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, पहले जालिमीन, वो जालिमीन का गिरोह जो आलिम तो हैं मगर अमल नाम की चीज नहीं। वमिनहुम मुक़तसिद, फरमाया दूसरा वो मुक़तसिदीन उलमा का गिरोह जो आलिम भी हैं अमल भी है मगर इखलास नहीं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, फरमाया तीसरा वो गिरोह है जो आलिम शरीयत भी है, आमिल शरीयत भी है, लिल्लाहियत इखलास और खशियत इलाही का गलबा भी है। फरमाया ये साबिकीन हैं। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं सोचने की बात ये है कि ये किताबुल्लाह के वारिस तो वो हैं, चुनीदा वो लोग हों जो साबिकीन से रिलेटेड हैं। अजीब मामला है, जालिमीन उलमा जो सिर्फ आलिम हैं आमिल शरीयत नहीं, अल्लाह उनको भी किताबुल्लाह का वारिस बना रहा है। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं लोगों उलमा से नफरत करने से पहले ये आयत जरूर पढ़ लेना। अगर सही अकीदा आलिम है बदअमल भी है तो मेरे आला हज़रत ने 14वीं जिल्द में फरमाया गैर आलिम को उस पर एतराज करना हराम है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? ऊंची बोलो नहीं तो मैं फतवा रज़विया शरीफ पढ़ता रह सकता। तो मैं तकरीर ही आजकल फतवा रज़विया शरीफ ही करदा होया जा बरेलवी तवज्जो कोई। फरमाया आलिम दीन जो फकत आलिम अमल नहीं, फरमाए ये माज इल्म दीन की भी इतनी बरकत है कि अल्लाह ताला ने उसे 2 टाइटल दिए, किताबुल्लाह का वारिस भी करार दिया और अपना चुनीदा भी करार दिया। और मेरे सैयदी आला फरमाते रहा ये सवाल कि इससे तो फलां फलां औलिया हैं, आला फरमाते इसको गलत फहमी हुई है। ये ज़ाहिरी उलूम से आरास्ता लोगों को अल्लाह खुद किताबुल्लाह का वारिस करार दे रहा है, जो सिर्फ आलिम हैं बाअमल नहीं, और जो आलिम भी हैं बाअमल भी हैं इखलास नहीं, उनको भी अल्लाह किताबुल्लाह का वारिस करार। ये थोड़ा शर्फ है, फरमाया ये महज इल्म दीन की बरकत है। आला फरमाते हैं रहा ये मसला जो आलिम शरीयत भी हो, आमिल शरीयत भी हो, इखलास हो, लिल्लाहियत हो, वो वारिसुल अंबिया नहीं। इज़ा क़रा रजुल कुरान
वहतशा मिन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत हुनाका गरीरतुन कान खलीफतम मिन खुलफाइल अंबिया। कंजुल उम्माल की हदीस। आला हज़रत फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, जी भर के हदीसों को याद किया, तबीयत भी सलीकादार रखता है, यानी मुत्तबे शरीयत और सुन्नत है, वो वारिसुल अंबिया नहीं, वो खलीफतुल अंबिया। फरमाए ये क्या है? फरमाए ये इज्जत कुरान ने दी है, ये कुरान ने उठाया उसको। ऐसे मेरे नबी ने चबूतरा बुलंद नहीं बनवाया, करके बताया कि उलमा के लिए तो आयतें हैं, हदीसें हैं, पढ़े लिखे। सादे लोगों को मिसाल कैसे दी जाएगी कि आलिम दीन बुलंद है? मेरे नबी ने खुद ही बता दिया। फरमाया यहाँ बोलने बुलाने की भी जरूरत नहीं, आके देख ले, जो आलिम नहीं बन रहे वो नीचे हैं, जो आलिम बन रहे हैं वो असहाबे सुफ़ा ऊपर बैठे। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? तो ये मदरसे से भाई आपको सब कुछ मिलेगा, मदरसे से मिलेगा आपको। इमाम ग़ज़ाली कौन है? मदरसे की खैरात। इमाम ग़ज़ाली फौत हुए, बाद में प्रिंसिपल गौस पाक आके बन गए। इमाम ग़ज़ाली के बाद गौस पाक आ गए। अच्छा चंगा जी, हुक्म तुहाडा हो गया बाजू, मैं खादिम तुहाडा। अच्छा मजा कुरान जी मैं मसला कर रहा, इससे मजा नहीं आ रहा। अच्छा उधर ज्यादा मजा। चलो सुना तवज्जो करो, जामिया अकबरी आके सुना तवज्जो कोई नहीं, तवज्जो फरमाओ, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। खुशबख्त हो, खुश नसीब हो, आप बड़े खुश नसीब हो, इतनी दिल जमी के साथ अल्लाह का कुरान सुन रहे हो, मुस्तफ़ा का फरमान सुन रहे हो। और सिर्फ ये ना सुनो, इधर भी ज़ियारतें करो, इधर भी ज़ियारतें करो, क्योंकि इन बुजुर्गों की ज़ियारतें करना, मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारल उलमा फ़क़द ज़ारनी। जो आलिम दीन की ज़ियारत करता है वो यूँ समझे उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। मन जलसल उलमा फ़क़द जलसनी। ए इन दे कुल बावना भी तो हड्डा, आय हाय हाय। ज़खाइरुल अख़बार एक किताब है इमाम ग़ज़ाली की, उमूर आखिरत उसमें डिस्कस हुए। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि एक शख्स बदअमलियों की वजह से अल्लाह ने उसको जहन्नमी करार दे दिया, फरिश्तों ने संगल बांधे दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जरा इससे पूछ किसी आलिम दीन से दोस्ती थी? अगर थी तो चलो उस पर बख्श देते हैं। वो कहेगा मालिक मेरी तो नहीं थी। चलो जिब्राइल इससे ये पूछ ले किसी आलिम दीन के साथ कभी दस्तरखान पे खाना खाया है? मैं इमाम ग़ज़ाली को पढ़ रहा हूँ, हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, वो हस्ती हैं कि अशरफ अली थानवी देवबंदी हो के भी जमारुल औलिया के सफ़ा 201 पे लिखता है कि इमाम ग़ज़ाली के इहया उलूम पढ़ने वाले वली बन जाते हैं। नबराज शराकायद पढ़ो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डिमांड पे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने रूह ग़ज़ाली को तलब करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कहा, ए मूसा मेरे ग़ज़ाली जैसा आलिम भी तेरी उम्मत में गुजरे। ये वो ग़ज़ाली हैं, किसी आम बंदे का रेफरेंस नहीं है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है चलो इससे पूछ किसी आलिम दीन के साथ दस्तरखान पे खाना खाया है? मालिक नहीं। अच्छा चलो जिब्राइल ये पूछ ले कि किसी आलिम दीन के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखा हो? फिर भी मालिक ये भी नहीं। चलो इससे ये पूछ ले कि तेरा कोई दोस्त यार हो जो खुद आलिम तो नहीं लेकिन वो किसी आलिम का यार है, इस पे बख्श देते हैं। आप हल्का जानते हो उलमा को? उलमा को अल्लाह ने बड़ा शर्फ बख्शा है, बड़ा वकार और इज्जत बख्शी है। इतने दलाइल हैं कि ख़त्म होने में नहीं आते। मैं कोई भी तकरीर तैयार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 घंटे की टाइम लिमिट के मुताबिक तैयार करता हूँ ताकि कसर छोड़ूं कोई नहीं, क्योंकि 24 घंटे में एक खिताब करना होता है ना। मैं स्टपड़ियाँ लकम कदी नहीं की 35 मिनट उत्थे 40 उत्थे तो 50 उत्थे, मैं 2-2 3-3 घंटे लगातार खिताब करना। वो खिताब केड़ा के खतीब आप खुद लुत्फ न लेवे। तो दोस्तों आप खुश नसीब हो। मैं कहता हूँ अगर इसी हदीस को सामने रखो तो आपके लिए बड़ा रूह अफ़ज़ा पैगाम है। उलमा की मजलिस तो मिल गई है ना, तो जितनी देर बैठ जाओगे सुभान अल्लाह, बरकतें ही बरकतें, ज़ियारतें ही ज़ियारतें, सुभान अल्लाह।
खुरासान के बादशाह थे अहमद सामानी। तो एक आलिम दीन आया ना, तो वो तख्त से नीचे उतर के ना आगे बढ़े, 7 कदम जाके बड़ा इस्तकबाल किया। उनका बड़ा भाई था मीर साहब, वो बड़ा लाड से पाला उन्होंने अपने छोटे भाई को, तख्त पे उन्होंने बिठाया, वो तरबियत के लिए साथ साथ रहता था। वो बड़ा खफा हुआ, यार अहमद तुझे समझा के हमारे दरबारों में ये प्रोटोकॉल अवाम के लिए नहीं है, तू नीचे जाके इस्तकबाल कर रहे है। उसने कहा भाईजान मैंने इसलिए इस्तकबाल किया कि दीन का आलिम है। अमीर साहब चुप कर गया। रात को अहमद सामानी सोया, ख्वाब में करीम रऊफुर रहीम नबी का दीदार हुआ। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, अहमद सामानी तेरे अमल से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी नस्लों को भी ये बरकत दे और तेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहे। मुझे बताइए आज पता नहीं कितना अर्सा गुजर गया, अहमद सामानी को हम याद कर रहे हैं। उलमा का इस्तकबाल खुशी से किया करें, आगे बढ़ के इस्तकबाल किया करें, मोहब्बत से पेश आया करें, उलमा की ज़ियारत की तलब पैदा करें अपने अंदर। ये खुदा की कसम में देखे, अल्लाह ने सादात को बड़ी इज्जतें बख्शी हैं, लेकिन मुस्तफ़ा ने सादात को अपना वारिस नहीं कहा, उलमा को अपना वारिस कहा। बात पल्ले पड़ी? तवज्जो करना, मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये सारी हस्तियां किधर से आई? ये मदरसों ने दी है। इमाम आजम अबू हनीफा किसने दिया? मदरसे ने दिया। इमाम शाफी किसने दिया? मदरसे ने दिया। भाई इतने मैं किसका नाम लूं यार, सब मदरसे की खैरात है। इसलिए मदरसों से जुड़ जाओ, मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों की खिदमत करो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये चीज काम आएगी। अल्लाह मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। सामिन अजीज शाम, दलाइल ख़त्म होने में नहीं आते। तकरीर बहुत सारी मेरे ज़हन में इस वक्त भी ठहरी हुई है, लेकिन चूँकि वक्त ज़्यादा बीत चुका है और इससे पहले कि मौलाना इकराम साहब मुझे रेड सिग्नल दे दें तो मैं इसी पे इक्तिफा कर लेता हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर मुझे आर्डर हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आगे चलूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूँकि ये दस्तार बंदी भी होनी है, आपके लिए लंगर भी तैयार है, आपने ज़ोर की नमाज भी पढ़नी है और टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। मेरा करीम अल्लाह आपका यहाँ आना कबूल करे, यहाँ बैठना कबूल करे। इस अजीम शान मरकज़ को अल्लाह दवाम और हमेशगी नसीब फरमाए और इतने मोहतरम मोहतशम मुकर्रम उलमा अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे और दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इदारा कमरुल इस्लाम की जानिब से जो तुलबा ठीक अहम काम जो इस वक्त बाकी है वो इदारा कमरुल इस्लाम के तुलबा की दस्तारबंदी है। सबसे पहले नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा कारी इकराम हुसैन साहब के लख्ते जिगर साहबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद फ़ज़ील हुसैन साहिब वो स्टेज पे आएँ और दस्तारबंदी के लिए हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक साहब को मैं अर्ज़ करूँगा कि वो स्टेज सेक्रेटरी जो है स्टेज पे। एक मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अमूमन ये तअस्सुर पाया जाता है कि मौलवी कॉलेज यूनिवर्सिटी और ये जदीद तालीम के मुखालिफ हैं। वो पीर अजमल कादरी साहब ने बात की, वो अधूरी बात रह गई थी। मैं ज़रा इसको आला हज़रत की ज़ुबान में अर्ज़ करता हूँ, बड़ा शार्ट। बिल्कुल ऐसा आले सुन्नत नहीं कहते और आले हज़रत के ऐसे मत्थे लगाया गया। ये बात तवज्जो करो, आला हज़रत का फतवा क्या है? फतावा रज़विया शरीफ की 23वीं जिल्द खोलिए, सफ़ा 709 से लेके 706 से लेके 709 तक इसकी तफसील मौजूद है और 15वीं जिल्द के सफ़ा 75 पे भी ये तफसील मौजूद है। आला हज़रत से पूछा गया अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना कैसा है? सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं पूरी तवज्जो बस 2 मिनट, मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतावा रज़विया शरीफ में 5 जगह फतवा दिया है। मैं 15वीं जिल्द सफ़ा 75 से
और 23वीं जिल्द सफ़ा 706 से 709 तक ये तफसीली मकाम ये है आपको जहाँ पे ये फतवा मिल सकता है। मेरे सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई भी तालीम जो ज़रूरियात दीन के हुसूल, फ़र्ज़ उलूम के हुसूल और इखलाकी कदरों को डैमेज करे और मुसलमानी वज़ाक़ता में रुकावट बने, वो तालीम मुतलक़न हराम है। अगर ज़रूरियात दीन में रुकावट न बने, फ़र्ज़ उलूम सीखने में बल्कि आला हज़रत ने जो फरमाया कि फ़र्ज़ उलूम पहले सीखें फिर जदीद उलूम पढ़ें। रहा सिर्फ इंग्लिश तो आला हज़रत ने फरमाया नफ्से ज़ुबान सीखने में कोई हर्ज नहीं। आप इंग्लिश सीखें, आप फ़्रेंच सीखें, जैपनीज़ सीखें, आप चाइनीज़ ज़ुबान सीखें। आला हज़रत फरमाते हैं नफ्से ज़ुबान सीखने में कोई हर्ज नहीं। रहा उलूम का मामला तो पहले फ़र्ज़ उलूम, ये दरस निज़ामी की बात नहीं कर रहा, फ़र्ज़ उलूम, जो नमाजी है नमाज से रिलेटेड मसाइल सीखना उस पर फ़र्ज़ है। जो ताजिर बिरादरी है तिजारत से रिलेटेड फ़र्ज़ है। जो इजारे पे है, अजीर है, तो इजारे के हवाले से मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। जो हज पे जा रहा है हज से रिलेटेड मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। साहिब निसाब है, ज़कात देता है, तो ज़कात से रिलेटेड मसाइल सीखना ये फ़र्ज़ उलूम है। फरमाया फ़र्ज़ उलूम पहले हैं, उसके बाद जदीद उलूम पढ़ो। और जदीद उलूम भी वो पढ़ने की इजाज़त है जो जदीद उलूम, ज़रूरियात दीन, फ़र्ज़ उलूम और अक़ायद इस्लाम से टकराव पैदा न हो उसमें, और आपकी इखलाकी कदरों को डैमेज न करे और मुसलमानों की वज़ाक़ता पे हर्फगिरी न करे। फरमाया वो कोई भी इल्म हो वो पढ़ना जायज़।